बिहार की ये 10 सीट बीजेपी के लिए बनी सिरदर्द। इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी ने बनाया खास प्लान। नीतीश कुमार की जदयू को टक्कर देने की तैयारी शुरू। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एनडीए और इंडिया तैयारी में लग गई है। बिहार जीतने के लिए बीजेपी भी अपना प्लान तैयार कर रही है। इसी कड़ी में बीते दिनों पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में बिहार के 40 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए एक खास चर्चा की गई। उसके बाद बिहार बीजेपी की इकाई भी सभी सीटों की समीक्षा कर रही है। बीजेपी ने बिहार की 10 लोकसभा सीटों को रेड जोन में रखा है। तो चलिए जानते हैं उन सीटों के बारे में। आखिर बीजेपी इन सीटों को लेकर क्यों परेशान है। दरअसल अब बिहार का चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ चले गए हैं। जदयू बिहार में बीजेपी की एक मजबूत सहयोगी पार्टी थी, जिसके जाने के बाद एनडीए को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी इसकी भरपाई में भी लगी है, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिसे जीतने के लिए बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 2019 के परिणाम को बीजेपी फिर से बिहार में दोहराना चाहती है। इसको लेकर ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय टीम से लेकर बिहार इकाई तक प्लान बनाने में लगी है। बीजेपी की केंद्रीय टीम ने बिहार में किशनगंज, वैशाली, पूर्णिया, नवादा, वाल्मीकि नगर, कटिहार, गया, सुपौल, झंझारपुर और मुंगेर लोकसभा को रेड जोन में रखा है। केंद्रीय टीम ने राज्य इकाई को इन सीटों के लिए अलग प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। हाल ही में बिहार के पटना में बीजेपी प्रदेश इकाई की बैठक हुई थी। 3 दिनों तक चली इस बैठक में किशनगंज, वैशाली, पूर्णिया, नवादा, वाल्मीकि नगर, कटिहार, गया, सुपौल, झंझारपुर और मुंगेर इलाके के कार्यकर्ता के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। फिलहाल बीजेपी इन क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव से संबंधित ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। इन 10 सीटों को लेकर बीजेपी इसलिए परेशान है क्योंकि कई सीटों पर 2019 में जदयू ने चुनाव लड़ा था। कुछ सीटों पर लोजपा के उम्मीदवार उतरे थे। जानकार बता रहे हैं कि बीजेपी इन सीटों पर इस बार खुद चुनाव लड़ना चाहती है। बीजेपी को अपने सहयोगियों पर ज्यादा भरोसा नहीं है। जदयू के एनडीए से जाने के बाद बीजेपी को इन सीटों के लिए खास प्लान की जरूरत महसूस हो रही है। लोजपा भी 2 भागों में बंट चुकी है। चाचा पशुपति पारस और भतीजा चिराग पासवान के बीच समझौता कैसे होगा, ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इसलिए बीजेपी हर हाल में इन सीटों पर नई रणनीति के साथ तैयार रहना चाहती है। बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी शामिल थी। उस चुनाव में बिहार की 40 सीटों में से 39 पर एनडीए को जीत मिली थी। बीजेपी को 17 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी को 6 सीटें, नीतीश कुमार को 16 सीटें और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी। जबकि इस बार नीतीश के इंडिया गठबंधन में जाने को लेकर बीजेपी इन 10 सीटों पर खास नजर रख रही है। खैर, 2024 के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का ये प्लान कितना सफल होता है। क्या एनडीए बिहार में 2019 जैसा प्रदर्शन कर पाएगी? जदयू की भरपाई बीजेपी कैसे करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ इंडिया भी कोई कोर कसर छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। नीतीश लालू की जोड़ी को बीजेपी बिहार में कैसे रोकती है, ये देखना होगा।